गुड इवनिंग एवरीवन। अब लास्ट लेक्चर तक अपन लोगों ने डिस्कस कर लिया था पाइथन में इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके कितने होते हैं। पाइथन में इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके चार होते हैं और अपन चार में से कौन सा तरीका पढ़ चुके थे? अपन दो पढ़ चुके थे। एक था आप इंटीजर को रिप्रेजेंट करें एज इंटीजर यानी डेसिमल बेस पे, और दूसरा था कि आप इंटीजर को रिप्रेजेंट करें और बाइनरी बेस पे, है ना। बाइनरी पे रिप्रेजेंट करने के लिए प्रीफिक्स में क्या लगाते थे? बाइनरी में रिप्रेजेंट करने के लिए प्रीफिक्स में आप 0b लगाते हैं। तो आप लिखते थे 0b फॉलोड बाय 101। तो पाइथन को समझ में आ रहा है कि आप बाइनरी में 5 लिख रहे हैं। जब आप ए को डिस्प्ले करते हैं तो स्क्रीन पे आपको 5 दिखता है। एम आई राइट? चलें आगे। वेरी गुड। अब इसी काम को अगर आपको ऑक्टल में करना है, अगर आपको किसी वैल्यू को एज ऑक्टल नंबर दिखाना है, तो पाइथन के अंदर प्रीफिक्स में लगता है 0o। पाइथन में प्रीफिक्स में लगता है 0o, और उसके बाद आपको जो भी देना हो, जैसे मैंने कहा 0o12, तो अब पाइथन इसको क्या समझेगी? पाइथन इसको डेसिमल का 12 नहीं समझेगी, पाइथन इसको ऑक्टल नंबर सिस्टम का 12 समझेगी। और जब मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे डेसिमल में आउटपुट दिखाएगी, जो ऑक्टल के 12 का डेसिमल में कन्वर्ट करें तो बनता है 10। तो अगर आप चाहते हो पाइथन इस वैल्यू को ऑक्टल का दर्जा दे, ऑक्टल का स्टेटस दे, तो प्रीफिक्स में आपको लगा देना है 0o। ठीक है। इसी तरह से ये 0o जरूरी नहीं है स्मॉल हो, ये ओ आप कैपिटल भी लिख सकते हैं। तो अगर मैंने कहा 0o12 इन अपर केस, तो भी पाइथन को समझ में आएगा कि जो मैं दे रहा हूं वो ऑक्टल नंबर सिस्टम में 12 है। ठीक है। अब ऑक्टल नंबर सिस्टम में डिजिट्स कौन कौन से अलाउड है? 0 से लेकर कहां तक? 7 तक। तो अगर मैंने कह दिया 0o123, ये वैलिड है? तो जवाब है हाँ, वैलिड है। 123 0 to 7 की रेंज में आ रहा है। डिस्प्ले करूंगा, पाइथन इज हैप्पी। पर अगर मैंने कह दिया 0o128, तो पाइथन विल स्टार्ट गिविंग सिंटेक्स एरर, क्योंकि 8 एक वैलिड ऑक्टल डिजिट नहीं होता। हुआ क्लियर? बात समझ आई? क्लियर, वेरी गुड। लास्ट, इसी तरह से अगर आपको लगता है आपको किसी वैल्यू को हेक्साडेसिमल में रिप्रेजेंट करना है, तो हेक्साडेसिमल के लिए पाइथन ने जो आपको प्रीफिक्स दिया है, उस प्रीफिक्स का नाम है 0x। क्या नाम है प्रीफिक्स का? 0x। चाहे तो ये x स्मॉल लिख दीजिए, चाहे तो ये x कैपिटल लिख दीजिए। तो अगर आपको लग रहा है आपको हेक्स में कोई वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है, तो आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद 0x। जैसे ये मैंने डेसिमल नंबर सिस्टम में 15 लिखा है, क्या मैं सही कह रहा हूं? ये मैंने डेसिमल नंबर सिस्टम में 15 लिखा है, करेक्ट। अगर मैं चाहता हूं इसी 15 को मैं हेक्साडेसिमल में लिखूं, तो मैं कह सकता हूं 0xf। अगर आपको याद हो तो हेक्साडेसिमल 0 to 9, और उसके बाद ए से लेकर एफ तक जाते हैं। सर ऑक्टल इनपुट किस तरह के प्रोग्राम्स में यूज होता है? ऑक्टल इनपुट यूज नहीं होता है बेटा, अपन ऑक्टल में चीजों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर अपन चाहें तो अपन अपने कोड्स में डेटा को ऑक्टल स्टाइल में डिस्प्ले कर सकते हैं। ये नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक और वे है, एक और स्टाइल है। जरूरी नहीं है कि आपको ये स्टाइल पढ़ना ही पढ़ना है, ये सिर्फ आपकी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए है कि अगर आप किसी वैल्यू को ऑक्टल नंबर सिस्टम में दिखाना चाहें तो आप पाइथन के अंदर ये पर्टिकुलर अप्रोच ले सकते हैं। ओके, चलें आगे। तो अब अगर मैं कहूंगा यहां 0xf, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा हेक्साडेसिमल के अंदर। अब अगर मैं कहूंगा प्रिंट ए, तो मेरे को 0xf ही मिलेगा? तो जवाब है नहीं। अब अगर मैं प्रिंट करूंगा तो मुझे आउटपुट में मिलेगा 15। वेरी गुड, जो कि इस हेक्साडेसिमल का फाइनल रिप्रेजेंटेशन है इन द फॉर्म ऑफ इंटीजर। तो आपने नोटिस करा, आप पाइथन में किसी भी तरह से वैल्यू को स्टोर करें, लेकिन डिस्प्ले किस फॉर्म में होती है वैल्यू? डिस्प्ले हमेशा वो होती है इन द फॉर्म ऑफ डेसिमल। अब आप लास्ट लेक्चर में पूछ रहे थे कि क्या हम डिस्प्ले भी बाइनरी स्टाइल में कर सकते हैं? तो जवाब है बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको किसी को बाइनरी स्टाइल में या ऑक्टल स्टाइल में या हेक्साडेसिमल स्टाइल में प्रिंट करना है, तो पाइथन इस काम को करने के लिए आपको क्या प्रोवाइड करती है? पाइथन इस काम को करने के लिए आपको प्रोवाइड करती है बेस कन्वर्जन फंक्शन। नाम याद रखिएगा, पाइथन में बहुत सारी कैटेगरी के फंक्शन है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं बेस कन्वर्जन फंक्शन। क्या खास बात होती है इनकी? इनकी खास बात यह होती है कि ये फंक्शन आपसे किसी भी फॉर्म का इंटीजर लेते हैं और जो इनका नाम है उस फॉर्म में प्रिंट करते हैं। फिर से, आपसे किसी भी फॉर्म का इंटीजर लेते हैं और जो इनका नाम है उस फॉर्म में उसे कन्वर्ट कर देते हैं। उदाहरण के तौर पे एक फंक्शन है पाइथन के पास जिसका नाम है बिन। लगाइए तो अंदाजा ये क्या करता होगा? वेरी गुड, ये आपकी दी गई वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर देता होगा?
ये आपकी दी गई वैल्यू को बाइनरी में कन्वर्ट कर देता होगा। बाइनरी टू इंट, उल्टा बोल दिया सुरभि आपने। दिस इज इंट टू बाइनरी, नॉट बाइनरी टू इंट। आप देंगे इसे कोई भी इंट टाइप की वैल्यू, ये उसे कन्वर्ट कर देगा बाइनरी में। ठीक है, अब गेस करिए, अगर बाइनरी बिन है तो फिर ऑक्ट भी है। यस, अगर बिन है तो फिर ऑक्ट भी है, और बिन और ऑक्ट है तो फिर हेक्स भी है। यस, बिन और ऑक्ट है तो फिर हेक्स भी है, लेकिन डेक नहीं है। क्यों भाई, डेक क्यों नहीं है? डेक इसलिए नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट प्रिंट वैसे भी हर वैल्यू को डेसिमल में ही प्रिंट करता है। गॉट इट? तो पाइथन को बोलने की जरूरत नहीं है कि डेसिमल नंबर सिस्टम लो, पाइथन ऑलरेडी डेसिमल नंबर सिस्टम में ही चीजों को करती है शो। ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं कि अगर मेरे पास कोई वैल्यू है जिसका मुझे बाइनरी देखना है तो मैं कैसे देखूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक नंबर है 10, मैं चाहता हूं मैं इस 10 को बाइनरी में डिस्प्ले कराऊं, तो मैं क्या लिखूंगा? मैं लिखूंगा प्रिंट, प्रिंट के बाद मैं लिखूंगा बिन, और बिन में पास कर दूंगा मैं ए। जब मैं कहूंगा प्रिंट बिन ऑफ ए, मुझे आउटपुट में अब 10 नहीं मिलेगा, मुझे 10 का बाइनरी मिलेगा, बाकायदा प्रीफिक्स के साथ। प्रीफिक्स दिख रहा है आपको? जीरो भी दिख रहा है? वेरी गुड। इसी तरह से अगर मैंने कहा बिन ऑफ लेट्स से 25, आप डायरेक्ट इसको नंबर भी दे सकते हैं। अगर मैंने कहा बिन ऑफ 25, ये मेरे को कन्वर्ट करके दे देगा 25 को इन बाइनरी इक्विवेलेंट। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब दो बातें याद रखिएगा। पहली बात, ये जो बिन आपको रिटर्न कर रहा है ना, ये जो बिन आपको रिटर्न कर रहा है ना, ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। आपको देखकर पता नहीं चल रहा होगा, बट ये वैल्यू जो आ रही है ना, दिस इज एक्चुअली ऑफ टाइप स्ट्रिंग। सबूत है? हाँ है। कैसे सबूत है? आप एक वेरिएबल लीजिए एक्स, एक्स के अंदर स्टोर करिए बाइनरी ऑफ 25। ठीक है, अब आप पाइथन से बोलिए एक्स भी प्रिंट करो, और एक्स की जरा डेटा टाइप भी बताओ। अगर आपने लास्ट लेक्चर मिस ना करा हो, तो हमारे पास एक टाइप फंक्शन है जो हमें किसी की भी डेटा टाइप बता सकता है। तो जब मैं कहूंगा प्रिंट टाइप ऑफ एक्स, तो पाइथन मुझे जवाब देगी दिस इज एसटीआर। ठीक है, इससे कुछ हो नहीं रहा है, लेकिन आपको दिमाग में रखना है कि आगे चलकर कुछ ऐसी चीजें हम करेंगे जहां इस चीज का स्ट्रिंग होना हमारे कोड के ऊपर इफेक्ट डालेगा। सो बिन फंक्शन बाइनरी देता है, लेकिन जो वो देता है वो एक्चुअल में स्ट्रिंग होती है। क्लियर? ठीक है, दूसरी बात, क्या बिन किसी को भी बाइनरी बना देगा? तो जवाब है किसी को भी, मतलब जो बाइनरी बन सकता है उसको। उदाहरण के तौर पे अगर मैंने बिन को बोला जरा सचिन का बाइनरी बनाओ, बिन जनरेट कर देगा एरर। बिन एग्जैक्टली बोलूं तो एक्सेप्शन, बिन जनरेट कर देगा एक्सेप्शन, क्योंकि सचिन बाइनरी में कन्वर्ट नहीं हो सकता, पाइथन इसको हैंडल नहीं कर सकती। इसका मतलब बिन हमसे क्या लेगा? जवाब है बिन आपसे सिर्फ और सिर्फ इंटीजर वैल्यूज लेगा, यानी न्यूमेरिक वैल्यूज लेगा। नहीं, उन्नति जरूरी नहीं है कि वो आपसे डेसिमल ले। इस बात को मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूंगा। देखो, अगर मैं ये बोलता हूं x इक्वल टू बिन ऑफ 0 O 12, अब आप मुझे बताइए जो मैंने पास करा है वो डेसिमल नंबर सिस्टम है कि ऑक्टल नंबर है? मैंने जो पास करा है वो ऑक्टल है। बिन इसको भी हैंडल करेगा, और अब अगर मैं एक्स को प्रिंट करूं तो मुझे एक्स में ऑक्टल ऑफ 12 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दिख जाएगा। हो रहा है क्लियर? ऑक्टल ऑफ 12 डेसिमल में 10 होता है ना, ऑक्टल नंबर सिस्टम का 12 डेसिमल नंबर सिस्टम का 10 होता है, और 10 का बाइनरी 1010 होता है। यस, 10 का बाइनरी 1010 होता है। तो ये सोचना गलत है कि बिन सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम लेगा। बिन आपसे इंटीजर लेगा, किसी भी स्टाइल का इंटीजर दे दीजिए, कन्वर्ट बाइनरी में करेगा। अच्छा, तो फिर ये भी चलेगा क्या अगर मैं कहता हूं बिन 0xf? यस और नो? मैं कहता हूं बिन 0xf, चलेगा? बिल्कुल चलेगा। 0xf में ये मैंने कौन सा रिप्रेजेंटेशन दिया? मैंने इसको हेक्स वैल्यू पास करी। अब अगर मैं प्रिंट एक्स करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे 15 का बाइनरी मिलेगा, क्योंकि f अपने आप में क्या रिप्रेजेंट करता है? f अपने आप में रिप्रेजेंट करता है, वेरी गुड, f रिप्रेजेंट करता है डेसिमल नंबर सिस्टम में 15। कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन तो पूछें। इफ एवरीथिंग इज गुड, बढ़ते हैं आगे। नो क्वेश्चंस? क्लियर? ठीक है, अब गेस करिए, जैसा बिन है बिल्कुल वैसे बाकी दोनों है। बाकी दोनों कौन है? बाकी दोनों है ऑक्ट और दूसरा है हेक्स। ये दोनों क्या करते हैं? जो बिन करता है वो ये करते हैं। बस बिन आपको वैल्यू किस में कन्वर्ट करके देता है? बिन आपको वैल्यू कन्वर्ट करके देता है बाइनरी में, और ये आपको किस में कन्वर्ट करके देंगे? ये आपको वैल्यू को कन्वर्ट करके देंगे ऑक्टल या हेक्साडेसिमल में।
ओके, इसका मतलब ये स्टेटमेंट वैलिड है, a इज इक्वल्स टू ऑक्ट ऑफ 10। बिल्कुल वैलिड है। मैंने क्या बोला है पाइथन से? मैंने पाइथन से बोला है 10 लो और मुझे इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करके दो। अब अगर मैं इस a को प्रिंट करूंगा तो मुझे 10 का ऑक्टल दिखेगा, और आई होप आपको याद होगा 10 ऑफ डेसिमल इन ऑक्टल इट इज एक्चुअली 12। सही। और इसी जगह कैन आई मेक यूज ऑफ हेक्स? यस, आई कैन मेक यूज ऑफ हेक्स। तो अगर मैंने हेक्स को कहा 14, तो जल्दी से बताइए 14 किसको रिप्रेजेंट करा जाता है हेक्स में? पक्का? श्योर? अगर 15 F है तो 14 क्या होगा फिर? वेरी गुड, 14 फिर E होगा। सो विल गेट 0xe। हेक्स बोल रहा हूं ना, हेक्स, ऑक्टल नहीं, हेक्स बोल रहा हूं मैं। क्लियर? वेरी गुड। तो ये हो गए आपके बेस कन्वर्जन फंक्शन। ठीक है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होते हैं, बट एट द बैक ऑफ योर माइंड याद रखिएगा, पाइथन हमें परमिट करती है कि हम दी गई वैल्यूज को बिन में कन्वर्ट कर लें, चाहे तो हम उसको कन्वर्ट कर लें ऑक्ट में, चाहे तो हम उसको कन्वर्ट कर ले हेक्स में। यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेश्चन तो पूछे। इफ एवरीथिंग इज गुड, मैं बढ़ता हूं आगे। चले आगे, डन, क्लियर, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट है अब हमारा पाइथन में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक और डेटा टाइप हमें कवर अप करनी है, और वो है सीक्वेंस टाइप की सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप, और वो है डेटा टाइप विच इज कॉल्ड एज स्ट्रिंग। बट बिफोर स्ट्रिंग जरा हम अपनी नंबर टाइप को कंप्लीट कर लें। हमारी नंबर टाइप में आपको याद होगा पाइथन में तीन तरह से नंबर्स रिप्रेजेंट होते हैं। एक होता है इंटीजर, दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है फ्लोट, और तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, बात करते हैं पाइथन में फ्लोट डेटा टाइप के बारे में। कोई भी ऐसा नंबर जिसके अंदर पॉइंट लगाओ, पाइथन के पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज ट्रीटेड एज अ फ्लोट। इसका मतलब पाइथन के लिए 2.9, 1.7, 0.0 ऑल ऑफ देम आर फ्लोट। यस, पाइथन के लिए ऑल ऑफ देम आर फ्लोट। अगर आप सी प्लस प्लस, सी या जावा बैकग्राउंड से हैं तो आपको याद होगा वहां दे आर कॉल्ड डबल्स। इनको फ्लोट बनाने के लिए वहां एफ लगाया जाता है। बट इन द वर्ल्ड ऑफ पाइथन डबल नाम की डेटा टाइप नहीं होती, पाइथन के पास फ्लोट होता है। आप कोई भी पॉइंट वाला नंबर लें, पाइथन उसे फ्लोट का दर्जा देगी। प्रूफ है? हाँ है। अपन अपने शेल पे चलते हैं, और मैं कहता हूं a इज इक्वल्स टू 1.2। ठीक, और उसके बाद मैं पाइथन से पूछता हूं प्रिंट टाइप ऑफ ए। जैसे ही मैं प्रिंट टाइप ऑफ ए पूछूंगा, यू कैन सी पाइथन मुझे जवाब दे रही है दिस इज ऑफ टाइप फ्लोट। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब एक और जरूरी बात, जब पाइथन फ्लोट में किसी वैल्यू को रिप्रेजेंट करती है तो जरूरत पड़ने पर पॉइंट के बाद 16 डिजिट तक का आउटपुट शो करती है। जरूरत पड़ने पर पॉइंट के बाद 16 डिजिट तक का आउटपुट शो करती है। अब आपको लगेगा सर जरूरत पड़ने पर मतलब क्या है? जरूरत पड़ने पर मेरा मतलब यह है कि इमेजिन करिए मैंने पाइथन से बोला 10/4। आप मुझे बताइए 10/4 का आंसर क्या होता है? तो जवाब है जी 2.5 होता है। तो पाइथन भी आपको 2.5 दिखाएगी। पर अगर मैंने पाइथन से बोला 10/3, तो आपको याद है 10/3 का आंसर 3.3333 कंटिन्यूस चलता रहता है, चलता रहता है। तो पाइथन आप देखेंगे 3.33333 ये लेकर जाएगी अप टिल 15 और 16 डिजिट। कभी 15 आएंगे, कभी 16 आएंगे। तो इस बात के लिए तैयार रहिएगा कि जब आप पाइथन में मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करेंगे, आने वाला रिजल्ट पॉइंट में होगा। तो हो सकता है कई बार पॉइंट के बाद आपको सिंगल डिजिट दिखे, हो सकता है कई बार पॉइंट के बाद आपको 15 या 16 डिजिट दिखें। ये भी मैं आपसे आगे शेयर करूंगा कि सर इतने सारे डिजिट ना देखने हो तो कोई तरीका है कि हम इन डिजिट्स को कंट्रोल कर पाए, क्योंकि आउटपुट तो बहुत बेकार दिखेगा अगर इतने सारे डिजिट आउटपुट में आएंगे। तो वो भी आप कंट्रोल करेंगे, बट दैट टेक्स टाइम, वो हम आगे देखेंगे कैसे करते हैं। फिलहाल जो मैं कह रहा हूं उसको आप शेल पे देखिए। तो मैंने पाइथन से पूछा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 10/5? कैन यू टेल मी व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 10/5? पाइथन बोलेगी नहीं, टू नहीं बोलेगी, पाइथन बोलेगी 2.0। पाइथन बोलेगी मुझे 2.0। पर अगर इसी पाइथन को मैं पूछूंगा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ 10/3, पाइथन बोलेगी मुझे 3.333333 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये सारी वैल्यूज जो आपको दिख रही है 2.0, 3.33, 0.0, पाइथन के लिए सब क्या है? पाइथन के लिए सब के सब फ्लोट है।
है ना। अब फ्लोट के बारे में एक अच्छी बात, वाई 2.0, वेरी गुड क्वेश्चन नवदीप। 2.0 इसलिए मैं आपको ऑपरेटर में बताता, बट आपने आज पूछ लिया तो सुन ले। ये वाला जो ऑपरेटर होता है, कौन है ये? डिवीजन वाला जो ऑपरेटर है, इसका नाम ही पाइथन में फ्लोट डिवीजन है। क्या नाम है इसका पाइथन में? इसका पाइथन में नाम है फ्लोट डिवीजन, ये इसका नाम है। और ये कहता है कि जब मैं डिवाइड करूंगा ना, तो होल नंबर में भी मैं 0.0 लगा दूंगा, होल नंबर में भी मैं 0.0 लगा दूंगा। तो 10/5 का आंसर मैथमेटिकली 2 है ना, लेकिन पाइथन इसको कर देगी 2.0। हो रहा है क्लियर? नहीं सुमित, हमेशा नहीं देता है, वो इस वाले ऑपरेटर के साथ देती है पाइथन। पाइथन में डिवीजन करने के लिए दो ऑपरेटर हैं, है ना। अपन आगे देखेंगे वो दूसरा वाला ऑपरेटर क्या करता है। सर इंटीजर डिवाइड बाय इंटीजर इज नॉट इंटीजर, हाँ नमन, यहां वो नहीं है, यहां वही है जो मैथ्स कहती है। और मैथ्स ये कहती है ना कि अगर दो इंटीजर डिवाइड हो रहे हैं तो आंसर पॉइंट्स में आ सकता है ना। तो पाइथन भी ये कहती है कि अगर तुम अपॉन लगाओगे तो मेरा तो आंसर पॉइंट में ही आएगा, जिसमें पॉइंट नहीं होगा उसमें भी पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि इसका नाम ही है, आई होप आपने समझा होगा, नाम ही है इसका फ्लोट डिवीजन। इस ऑपरेटर को बोलते ही फ्लोट डिवीजन है। ठीक है, अभी टेंशन मत लीजिएगा, ये ऑपरेटर अभी हमने पढ़ा ही नहीं है, पढ़ेंगे आगे। ऑपरेटर चैप्टर अभी नहीं आया है, बट जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ क्यूरोसिटी मैं आपको बता रहा हूं कि डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉइंट्स में आएगा पाइथन में। हुआ क्लियर? तो इसका मतलब क्या मैं बोल दूं कि पाइथन में डिवीजन का रिजल्ट फ्लोट ही होता है। अगर इस वाले ऑपरेटर से डिवाइड करा जाए, इस वाले ऑपरेटर से, तो डिवीजन का रिजल्ट फ्लोट ही होता है। यस नवदीप, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पाइथन में एक और ऑपरेटर है, इसको भी देखेंगे अपन कि ये कैसे काम करता है। चलो आगे, यहां तक क्लियर? ठीक है, अब फ्लोट के बारे में छोटी छोटी दो तीन बातें अच्छी लगेंगी आपको। फ्लोट के साथ वो अलाउ नहीं है जो आपको अलाउड है विद इंटीजर्स। क्या चीज अलाउ नहीं है? आप फ्लोट को डेसिमल के अलावा किसी और नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यानी आप फ्लोट के साथ बाइनरी, हेक्साडेसिमल या ऑक्टल नहीं लगा सकते। अच्छा, मतलब अगर मैंने पाइथन को ये बोलने की कोशिश करी a इज इक्वल्स टू 0b101.2, मैं बोलना चाह रहा हूं एक्चुअली 5.2, क्या 1015 का बाइनरी है ना? 1015 का बाइनरी है ना, तो मैं 5.2 लिखना चाह रहा हूं तो मैंने लिख दिया 0b101। पाइथन इज नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दिस। ये बाइनरी का फंडा किसके लिए है? ये बाइनरी का फंडा इंटीजर्स के लिए है, नॉट फॉर फ्लोट्स। फ्लोट को कौन सा नंबर सिस्टम चाहिए? फ्लोट्स को वही नंबर सिस्टम चाहिए जो मैथ्स में चलता है, दैट इज डेसिमल नंबर सिस्टम। तो फिर हेक्साडेसिमल भी नहीं चलता होगा? नहीं, नहीं चलता होगा, ना ही ऑक्टल चलता है। लेकिन फ्लोट के साथ एक और अच्छी चीज है, फ्लोट इसको सपोर्ट करता है। अब आप अपने स्कूल लेवल की मैथ्स याद कीजिए और बताइए ये कौन है? वेरी गुड, ये मैथ्स में होता है एक्सपोनेंशियल। और ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है 10 टू दी पावर समथिंग को, करता है। ये रिप्रेजेंट करता है 10 टू दी पावर समथिंग को। तो क्या पाइथन में मैं ऐसे लिख सकता हूं 3.5 E4? तो जवाब है बिल्कुल लिख सकता हूं। पाइथन इसको क्या समझेगी? पाइथन इसको समझेगी, मैं कह रहा हूं 3.5 इंटू 10 रेज टू दी पावर 4। इसको लिखने का जो पाइथन का शॉर्टकट वे है वो है 3.5 E4। गॉट इट? जल्दी जल्दी फटाफट समझ आया? वेरी गुड। तो अगर इसी का प्रैक्टिकल करा जाए तो जरा बताइए तो आंसर क्या आएगा? अगर मैंने पाइथन से कहा 3.5 E4 और अगर मैंने ए को प्रिंट करा, व्हाट विल आई गेट? इतना सोचना पड़ रहा है। 35,000.0। 10 रेज टू द पावर 4 इज 10,000 ना? यस और नो? 10 रेज टू द पावर 4 10,000 है ना? 3.5 को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा? 35,000 बनेगा ना? बस वही आएगा आपके स्क्रीन पे, 35,000.0। ठीक है। 0.0 क्यों आया? क्योंकि आपने 3.5 को मल्टीप्लाई करा है, तो आंसर भी फ्लोट में आ रहा है। क्लियर है? ठीक है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे, अभी ऑपरेटर्स नहीं आए हैं, मैं सारी बातें आपको डिटेल में ऑपरेटर्स में पढ़ाऊंगा, कब आंसर फ्लोट में आता है कब नहीं आता है। बट अभी बस इतना याद रखिए कि हम फ्लोट्स को एक्सपोनेंशिएशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसा वाला ई भी चलता है और कैपिटल ई भी चलता है। हाँ नमन, वहां भी है, वहां तो और भी बहुत कुछ है।
ये वाला ई भी चलता है, ये वाला ई भी चलता है, तो इसमें पाइथन केस सेंसिटिव नहीं है। हाँ, इसमें पाइथन केस सेंसिटिव नहीं है। पाइथन इज गुड, पाइथन इसको इजीली हैंडल कर लेगी। क्लियर? डन। बहुत बढ़िया। तो ये हुई बातें फ्लोट के बारे में। अब आता है हमारा लास्ट नंबर सिस्टम। लास्ट नंबर सिस्टम है कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम। मैंने आपको डे वन पे कहा था पाइथन मैथमेटिशियन ने बनाई है। जिन्होंने पाइथन बनाई वो मैथमेटिक्स में पीएचडी है, और उनको लगा कि अगर आप पाइथन को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज करते हैं तो वहां पर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। आई होप आपको 11th क्लास वाली मैथ्स याद होगी। मैं उसी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहा हूं जिसमें दो पार्ट होते थे, एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट को आप आई बोला करते थे और इसको आयोटा बोला करते थे। कुछ कुछ याद आ रहा है? 11th क्लास की मैथ्स, ये वही आई है। बस पाइथन में जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं तो हम आई नहीं लगाते हैं, आई की जगह जे लगाते हैं। आई लगा देंगे तो क्या होगा? आई लगा देंगे तो पाइथन एरर दे देगी। पाइथन आई को नहीं समझती, कॉम्प्लेक्स के लिए जे समझती है। हो सकता है दिमाग में आपके डाउट आए, क्यों सर पाइथन आई को क्यों नहीं समझती? जब पाइथन मैथ्स को इतना फेवर करती है तो आई समझना चाहिए उसको। तो एक्चुअल में अगर आप थोड़ा सा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग याद करें, क्या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आई करंट का यूनिट है? याद करिए, याद आएगा आपको। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आई करंट का यूनिट होता है। तो मिस्टर गीडो वैन रॉसन को यह लगा कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स आई को देखकर कहीं करंट का यूनिट ना मान लें, इसलिए उन्होंने इसको रिप्लेस किससे कर दिया? इसलिए उन्होंने इसको रिप्लेस जे से कर दिया। और कोई कारण नहीं था कि वो आई क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं, उनका बस यही कहना था कि मुझे लगा लोग कंफ्यूज ना हो जाएं, क्योंकि पाइथन में मैथमेटिक्स यूज हो रही है तो वो आई को इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट से रिलेट ना कर दें। दैट वाज द ओनली रीजन, सोल रीजन, कि उन्होंने आई हटाकर हमें जे दिया। अच्छा, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिखे कैसे जाते हैं? इसको क्लोज करके वापस ओपन कर रहा हूं मैं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे कैसे जाएंगे। आप पाइथन से बोलेंगे ए इज इक्वल्स टू 2 + 3j। बस जैसे ही जे लगाएंगे पाइथन को समझ में आ जाएगा कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। बिल्कुल समझ में आ जाएगा। कैसे पता चलेगा? दो तरह से पता चलेगा। एक तो आप जब इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे ये ब्रैकेट के अंदर आएगा, नंबर वन। ऐसे ब्रैकेट तो वो किसी के साथ नहीं लगाती ना, तो ये ब्रैकेट में दिखा रही है आपको। नंबर टू, आप अगर पूछेंगे पाइथन से ए की डेटा टाइप क्या है, तो पाइथन आपको जवाब देगी इसकी डेटा टाइप कॉम्प्लेक्स है। मैं अगेन याद दिला दूं, हमें कॉम्प्लेक्स से डील ना के बराबर करना है। ना के बराबर, ना हमें हेक्स की जरूरत पड़ेगी, ना ऑक्ट की पड़ेगी, ना कॉम्प्लेक्स की पड़ेगी। बट फॉर पर्पज ऑफ कंप्लीट नॉलेज मैं इन टॉपिक्स को टच कर रहा हूं। हमारा अधिकतर काम फ्लोट से पड़ेगा, हमारा अधिकतर काम इंटीजर्स में डेसिमल नंबर सिस्टम से पड़ेगा, वही नंबर सिस्टम जो मैथ्स में सबसे ज्यादा कॉमन है। क्लियर है ना? ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स के बारे में एक और छोटी सी बात याद रखिएगा। आई होप आपको अगेन स्कूल लेवल की बातें याद होंगी। ये जो 2 + 3j मैंने लिखा है, इसमें जो 2 है ये रियल पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर में, और ये इमेजिनरी है ना? आप इन दोनों को सेपरेट सेपरेट भी अपने ए से निकाल सकते हैं। ये जो आपका ए वेरिएबल है ना, आप ए प्रिंट करेंगे तो सब कुछ प्रिंट होगा। आप पाइथन को बोलकर ए से सिर्फ रियल पार्ट भी ले सकते हैं, ए से सिर्फ इमेजिनरी पार्ट भी ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? ठीक है, सिंटेक्स पे भी ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अभी नहीं पढ़ी है। जिन्होंने पढ़ी है आपको हिंट लग जाएगा कि ये क्या हो रहा है। जिन्होंने नहीं पढ़ी है वेट करिए, ऊप्स का मैं पढ़ाऊंगा आपको कि ये सिंटेक्स जो मैंने लिखा ये काम कैसे कर रहा है। बाय द वे सुन लीजिए, आपको लिखना होगा ए डॉट रियल। जैसे ही आप लिखेंगे ए डॉट रियल, आपको आउटपुट में सिर्फ इसका रियल पार्ट दिखेगा। और अगर इमेजिनरी चाहिए तो क्या लिखना पड़ेगा? इमेजिनरी चाहिए तो लिखना पड़ेगा ए डॉट इमेज, IMAG इमेज। जैसे लिखेंगे तो इसका आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, ये चीजें अभी तक अपन ने किसी डेटा टाइप में नहीं देखी कि डॉट लगा के कुछ एक्सेस हो रहा है, बट कॉम्प्लेक्स नंबर डॉट सपोर्ट करते हैं, और उन पे डॉट लगाकर इंडिविजुअल पार्ट्स को भी हम लोग देख सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ये इंस्टेंस वेरिएबल्स की तरह हैं। हाँ जी उन्नति, क्योंकि ये क्लास है, क्लास के अंदर डेटा मेंबर होते हैं, तो इसके पास दो डेटा मेंबर हैं, एक का नाम रियल है, एक का नाम इमेज है। ए ऑब्जेक्ट है कॉम्प्लेक्स क्लास का। बट वो सब लोग बिल्कुल परेशान ना हो जिन्होंने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बिल्कुल नहीं पढ़ी है। सर ये क्या बोल रहे हैं आप, ऑब्जेक्ट है, रियल है, इमेजिनरी है, सब आएगा आगे। वेट, वाई देर इज फ्लोट इन आउटपुट? क्योंकि नवदीप कॉम्प्लेक्स नंबर्स इंटरनली फ्लोट में स्टोर होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर्स इंटरनली फ्लोट में स्टोर होते हैं। और आपको लग रहा है मुझे इंटीजर चाहिए,
तो उसका तरीका भी है, आगे मिलेगा आपको। आप फ्लोट को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चले आगे, ऑल गुड, वेरी गुड। चलिए, ये हुई कहानी हमारी न्यूमेरिक डेटा टाइप की कंप्लीट। अब चलते हैं बड़ी इंटरेस्टिंग डेटा टाइप पे। ठीक है, ये सब तो हो गया, कॉम्प्लेक्स भी मैंने आपको बता दिया। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेटा टाइप है हमारी बूल डेटा टाइप। आप ही बताइए, बूल मतलब बूलियन? हाँ जी, बूल मतलब बूलियन। और पाइथन की दुनिया में बूलियन मतलब दो ही वैल्यू। यस, पाइथन की दुनिया में बूलियन मतलब दो ही वैल्यू। अच्छा, बूल है कि बूलियन है? बूल है ना, बोलते बूलियन है, लेकिन एक्चुअल डेटा टाइप का नाम बूल होता है। ओके, एक्चुअल डेटा टाइप का नाम बूल होता है। तो पाइथन कहती है, अगर तुम अपने प्रोग्राम के अंदर कभी कंडीशंस लिखोगे, कभी कुछ ऐसा लिखोगे जिसमें तुम पूछ रहे हो ऐसा है ऐसा नहीं है, तो मेरी तरफ से जो जवाब आएगा वो हमेशा या तो ट्रू आएगा और या तो फॉल्स आएगा। और ट्रू फॉल्स पाइथन में इंटीजर्स नहीं होते हैं, ट्रू फॉल्स पाइथन में बूल डेटा टाइप को बिलोंग करते हैं। ये क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ, वेरी गुड। अब इस बात को समझने के लिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो अगर मान लीजिए मैंने पाइथन से बोला, अब मैंने कहा a इज इक्वल्स टू 5 ग्रेटर देन 3। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या 5 3 से बड़ा है? क्या ये सही है कि 5 3 से बड़ा है? तो पाइथन कहेगी हाँ ये सही है, और सही को पाइथन रिप्रेजेंट करती है विद द वैल्यू ट्रू। तो जब आप a प्रिंट करोगे यू विल गेट ट्रू। इसी पाइथन से आप पूछिए, क्या 6 लेस देन 2 है? तो पाइथन बोलेगी नो। नो को पाइथन रिप्रेजेंट करती है एज फॉल्स। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है तो सर ये ट्रू फॉल्स क्या है, स्ट्रिंग्स हैं, नो दे आर बूल्स। और इसको पता करने के लिए आप पता करिए टाइप ऑफ ए क्या है। द मोमेंट यू विल क्वेश्चन पाइथन व्हाट इज टाइप ऑफ ए, पाइथन आपको जवाब देगी टाइप ऑफ ए इज बूल। क्लियर है? यहां तक तो सिंपल है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? नो? शैल आई प्रोसीड? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें। अगली इंटरेस्टिंग बात बूल के बारे में समझने से पहले मैं आपके सामने एक छोटा सा कोड लिखूंगा। आप उस कोड को देखें और मुझे उसका करस्पॉन्डिंग आउटपुट बताइएगा। ये सब बातें तो हम कर चुके हैं। ट्रू फॉल्स पाइथन में कीवर्ड्स हैं। अगर आप डायरेक्ट ट्रू फॉल्स लिखते हैं तो याद रखिएगा केस सेंसिटिविटी का, कहीं ऐसा ना हो कि आप ट्रू लिखते वक्त टी छोटा कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखता हूं ए इज इक्वल टू ट्रू, वैलिड है? हाँ वैलिड है। पर अगर मैं लिखता हूं ए इज इक्वल टू ट्रू, तब पाइथन बोलेगी कौन ट्रू, और इस दूसरे वाले ट्रू को देखकर वो क्या कहेगी, नेम एरर। पहले भी हम बात कर चुके हैं ना, पाइथन बोलेगी मुझे ट्रू ही नहीं मिल रहा, कौन है छोटा वाला ट्रू। गॉट इट? सो डू रिमेंबर, अगर कभी कोड में ट्रू फॉल्स लिखें, आप डायरेक्टली ट्रू फॉल्स लिखें, तो कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट करना है ट्रू और फॉल्स को। चलें आगे। ठीक है, अब ये टेस्ट कंडीशंस की भी बात मैंने आपसे कर ली है। पाइथन में कोई भी कंडीशन आप लिखोगे उसका रिजल्ट ट्रू फॉल्स आएगा। ठीक, अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक छोटा सा कोड आपको दिखाऊंगा, गेस द आउटपुट एंड आई वांट आंसर फ्रॉम एवरीवन। सिर्फ दो चार लोग इंटरेक्ट कर रहे हैं तो कैसे क्लास आगे बढ़ेगी? जितने लोग क्लास में बैठे हैं प्लीज बी इंटरैक्टिव। आपको नहीं आ रहा है तो आप प्लीज बोलिए, आपको आ रहा है तो आप प्लीज इंटरैक्ट करिए, दोनों वे में आंसर दीजिए। वेरी गुड, इसका आंसर आएगा 1। बिल्कुल सही गेस करा आपने। व्हाट अबाउट दिस वन? इसका आंसर आएगा 2। व्हाट अबाउट दिस वन? इसका आंसर आएगा 0। तो कुछ खेल समझ में आया आपको पाइथन का? पाइथन ये कहती है कि भाई साहब मेरे लिए वैसे तो ट्रू फॉल्स क्या है, मेरे लिए वैसे तो ट्रू फॉल्स बूल है, पर परिस्थिति के अनुसार, सिचुएशन के अनुसार आई कैन कन्वर्ट देम टू इंटीजर्स। अब वो सिचुएशन क्या है, जब आप इनके ऊपर कोई एरिथमेटिक ऑपरेशन करोगे। कैसे? जब आप इन पे एरिथमेटिक ऑपरेशन करोगे तो पाइथन ट्रू को 1 बना देती है और पाइथन फॉल्स को 0 बना देती है। क्या कहा मैंने? अगर आप ट्रू फॉल्स पे कोई एरिथमेटिक ऑपरेशन करोगे, प्लस क्या है वगीशा, प्लस क्या है? प्लस ऐड करने का काम करता है ना, ऐड करेगा ना, है ना? तो जब पाइथन देखेगी कि आप पाइथन से पूछ रहे हो ट्रू और फॉल्स को ऐड करो, तो ऐड तो मैथमेटिकली हो पाएंगे ना ये, ऐड तो मैथमेटिकली हो पाएंगे ना ये। तो फिर पाइथन ट्रू को बना देगी 1 और पाइथन फॉल्स को बना देगी 0। मतलब ट्रू फॉल्स छुपे रुस्तम है। हाँ, ट्रू फॉल्स बहुत छुपे रुस्तम है।
ट्रू फॉल्स भी हैं, और जरूरत पड़ने पर 1 और 0 भी हैं। गॉट इट? है ना? तो ये किससे मैच होती है आदत? पाइथन की आदत मैच होती है जावास्क्रिप्ट से, पाइथन की आदत मैच होती है सी प्लस प्लस से, पाइथन की आदत बिल्कुल खिलाफ है जावा के। अगर आप जावा बैकग्राउंड से हो तो आपको लगेगा सर हमारी जावा लैंग्वेज में तो ये एरर है। बिल्कुल आपकी जावा लैंग्वेज में ये एरर है, लेकिन पाइथन लैंग्वेज जावा से रिलैक्स्ड है। पाइथन थोड़ी सी इजी लैंग्वेज है, उसके रूल जावा जितने स्ट्रिक्ट नहीं है, तो वो जरूरत पड़ने पर ट्रू को 1 और फॉल्स को बना देती है 0। तो ट्रू फॉल्स क्या है? बूल नहीं है कि बूल हैं? वेरी गुड, बूल हैं, पर पाइथन जरूरत पड़ने पर इनको 1 और 0 बना देती है। क्लियर? सूडो कोड कैसे सॉल्व करते हैं मैं समझा नहीं लगीशा, ये किस कॉन्टेक्स्ट में क्वेश्चन पूछा आपने? आई एम नॉट गेटिंग दैट। बोलिए, अनम्यूट करिए प्लीज। सर जब मतलब एग्जाम होता है तो सुडो कोड भी आता है, तो उसको हम्म। कैसे करते हैं? सूडो कोड के लिए पहले प्रोग्रामिंग तो करें अपन। सूडो कोड होता है प्रोग्राम को प्लेन स्टेप्स में लिखना। तो अगर मैं आपसे बोलूं 2 नंबर ऐड करने के लिए क्या करोगे पाइथन में, तो जो आप 2 नंबर ऐड करने के लिए कंप्लीट स्टेप्स लोगे, उसी को हम सूडो कोड बोलते हैं। और ये जनरली आप डीएसए में पढ़ते हैं। जब आप डीएसए करते हैं तो वहां हम लोग सूडो कोड और फिर एल्गोरिदम और फिर कोड लिखते हैं। सी इक्वल टू ए और बी का डेटा टाइप क्या होगा? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन अंजलि। सी इक्वल टू ए प्लस बी। अंजलि, व्हाट आर ए एंड बी? कैन यू प्लीज टेल मी? ए और बी को बूल मान रहे हैं क्या? अच्छा, यही वाले एग्जाम्पल में कर रहे हैं आप? यही वाले एग्जाम्पल में कर रहे हैं, वेरी गुड। तो सी का डेटा टाइप इंटेजर होगा, सी की डेटा टाइप इंटेजर होगी, तभी तो अपन को 2 मिल रहा है। क्लियर? चलूं आगे? नो डाउट्स, नो क्वेरीज? तो आप याद रखें अपने दिमाग में, अगर जरूरत पड़ी तो पाइथन बूल्स को क्या बना देगी? सर बट नेम एरर आ रहा है। नहीं बच्चे, नहीं आएगा, कुछ गड़बड़ करी है आपने। नेम एरर तभी आता है जब आप या तो स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं और या आप कैपिटल लोअर का मिस्टेक कर रहे हैं। चलो मैं करता हूं। सी इज इक्वल टू ट्रू प्लस फॉल्स, यही है ना पाइथन में क्वेश्चन अंजलि? प्रिंट सी, तो मुझे मिला 1। मैंने कहा प्रिंट टाइप ऑफ सी, टाइप का टी कैपिटल तो नहीं कर दिया आपने कहीं, तो मुझे मिला क्लास इंट। देखो, या तो आपने टाइप का टी कैपिटल कर दिया होगा या सी कैपिटल लिख दिया होगा, आपने लिया स्मॉल होगा, कुछ तो गड़बड़ करी होगी, वरना आपके सामने मैं भी कोड चला रहा हूं, देखो इट्स वर्किंग। हाँ, सी कैपिटल था ना, तभी टाइप एरर आएगी। ऐसे ही सीखेंगे, सॉरी की कोई जरूरत नहीं है, ऐसे ही तो सीखते हैं। बिना गलती के कोई प्रोग्रामर बनता ही नहीं है। भगवान भी प्रोग्रामिंग करेंगे ना तो एक गलती एक आध बार होगी। चले आगे। डन? वेरी गुड। तो ये हुआ हमारा बूल के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिहेवियर का डिस्कशन, कि बूल जरूरत पड़ने पर कन्वर्ट हो जाता है इंटीजर में, ट्रू हमेशा 1 बनता है, फॉल्स हमेशा 0 बनता है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। तो ट्रू अपॉन फॉल्स क्या देगा? जवाब आपके पास होना चाहिए अगर आपने लेक्चर्स मिस नहीं करे हैं तो। वेरी गुड, एक्सेप्शन देगा, क्योंकि पाइथन में डिनोमिनेटर में 0 आता है, तो पाइथन एक्सेप्शन देती है। ये मैं आपको बता चुका हूं जब हम डिस्कस कर रहे थे एरर वर्सेस एक्सेप्शन। नाम भी बताया था मैंने, अगर नाम याद हो तो आपको। वेरी गुड, नाम था जीरो डिविजन एरर। तो पाइथन थ्रो करेगी जीरो डिविजन एरर वाली एक्सेप्शन। क्लियर है? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलें आगे। चलिए, अब नीचे जो कमेंट है जरा उसे पढ़ लीजिए और बताइए क्लियर है? सही है? डन? वेरी गुड। अब आते हैं वेरी वेरी इंटरेस्टिंग डेटा टाइप पे, एंड डेटा टाइप नेम इज str डेटा टाइप। पाइथन कहती है जब भी आप अपने पाइथन कोड के अंदर कोई भी वैल्यू सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिखेंगे, सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिखेंगे, तो पाइथन उसको क्या मानेगी? पाइथन उसको स्ट्रिंग मानेगी। इसका मतलब फॉर पाइथन, क्या ये एक स्ट्रिंग है? हाँ। फॉर पाइथन, क्या अमित भी एक स्ट्रिंग है अगर सिंगल कोट में है? हाँ। फॉर पाइथन, क्या डबल कोट में ए भी स्ट्रिंग है? हाँ। फॉर पाइथन, डबल कोट्स में अमित भी स्ट्रिंग है। इसका मतलब मैंने पहले भी कहा था, अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं तो गौर से सुनिएगा, नहीं है तो मस्त रहिए, आपको टेंशन नहीं लेनी है। पर अगर आप किसी प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हैं तो पाइथन में कैर नहीं होता है। पाइथन में वी डोंट हैव कैरेक्टर्स। सिंगल कैरेक्टर भी पाइथन में क्या है?
सिंगल कैरेक्टर भी पाइथन में स्ट्रिंग है, मल्टीपल कैरेक्टर भी पाइथन में स्ट्रिंग है, डबल कोट लगा दोगे वो भी स्ट्रिंग है, और डबल कोट में अमित लिख दोगे वो भी स्ट्रिंग है। जबकि अगर ये जावा सी या सी प्लस प्लस होती, जावा सी या सी प्लस प्लस होती, तो इसको दर्जा कैर का दिया जाता, और जावा सी या सी प्लस प्लस होती तो इस पे आ जाती एरर। वो इसको तो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, सिंगल कोट में इतने सारे लेटर कैसे। बट पाइथन स्ट्रिक्ट नहीं है, पाइथन बहुत रिलैक्स लैंग्वेज है, और पाइथन कहती है तुम सिंगल कोट में जो देना हो दो, डबल कोट में जो देना हो दो। हाँ, इसका जवाब मैं आपको अभी थोड़ी देर में दूंगा कि सर दो ऑप्शन क्यों है, सिंगल कोट और डबल कोट, एक ही ऑप्शन होना चाहिए था। सर कैर एंड वेर कैर वाला कैर नहीं, कैर नहीं है ना, ओनली वेर कैर मान लो आप, नो कैर। ओके शोभित, तो कैर तो बोलना ही नहीं है। पाइथन के अंदर शोभित का एस क्या है, पाइथन के अंदर शोभित का एस भी स्ट्रिंग है, शोभित भी स्ट्रिंग है, सब कुछ स्ट्रिंग है पाइथन में, जिसपे तुमने लगा दिए हैं सिंगल या डबल कोट। इतना क्लियर हुआ है ना। तो पाइथन में सी सी प्लस प्लस की तरह डेटा टाइप या कैर डेटा टाइप नहीं होती है, ठीक है। सिंगल कोट डबल कोट दोनों अलाउड होते हैं, ठीक है। हालांकि पाइथन अपनी तरफ से सलाह देती है, बेटर है कि आप सिंगल कोट यूज करें। हर लैंग्वेज में कुछ बेस्ट प्रैक्टिस होती है, तो पाइथन की बेस्ट प्रैक्टिस है कि आप सिंगल कोट यूज करें। बाकी चॉइस आपकी है, आप सिंगल कोट डबल कोट कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो अब अगर इसका प्रैक्टिकल देखा जाए, कमिंग बैक टू द कमांड प्रॉम्प्ट, मैंने पाइथन से कहा नेम इज इक्वल्स टू सिंगल कोट में सचिन, ठीक है। मैंने पाइथन से पूछा नेम प्रिंट करो, और जरा मेरे को नेम की डेटा टाइप भी प्रिंट करके दो। तो जहां तक नेम की बात है आई विल गेट द वर्ड सचिन, और जहां तक टाइप की बात है आई विल गेट str। अगर मैंने इसी सचिन पे लगा दिए डबल कोट्स, ऐसे और ऐसे, ठीक है, डबल कोट्स में सचिन कर दिया मैंने। अब मैंने कहा पाइथन से प्रिंट नेम, आई विल गेट सचिन, प्रिंट टाइप ऑफ नेम, आई विल गेट क्लास str। ये क्लियर है। अच्छा, शेल पे एक और बात पे ध्यान दीजिएगा, शेल पे एक और बात पे ध्यान दीजिएगा। अगर मैं सीधे नेम लिखूंगा बिना प्रिंट के, तो मुझे नेम पे कोट नजर आएंगे, और वो कौन से कोट नजर आएंगे, सिंगल कोट नजर आएंगे। ये शेल की आदत है, शेल हमेशा विदाउट प्रिंट अगर कोई स्ट्रिंग दिखाता है, डायरेक्ट आप उस स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं और वो दिखाएगा, तो उस पर सिंगल कोट लगा के दिखाएगा। क्लियर, जल्दी जल्दी बोलें, यहां तक क्लियर, समझ आ रहा है, नो डाउट्स। तो पाइथन में स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट आप दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। अब स्ट्रिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहली इंपॉर्टेंट बात, पाइथन क्या आपको दो ऑप्शन देती है, सिंगल कोट डबल कोट? हाँ, पर पाइथन कहती है कंसिस्टेंट रहना, पाइथन कहती है कंसिस्टेंट रहना। जब मैं कह रहा हूं पाइथन कहती है कंसिस्टेंट रहना, तो मेरा मतलब यह है कि अगर आपकी स्ट्रिंग सिंगल कोट से स्टार्ट हो रही है, तो गौर करिएगा सिंगल कोट पे ही बंद हो। अगर डबल कोट से स्टार्ट हो रही है, तो गौर करिएगा डबल कोट पे ही बंद हो। ऐसा करेंगे तो ठीक है, पर अगर सिंगल कोट से स्टार्ट करके डबल कोट पे बंद करेंगे, या डबल कोट से स्टार्ट करके सिंगल कोट पे बंद करेंगे, पाइथन इस पे दे देगी सिंटेक्स एरर, पाइथन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट रहिए। कंसिस्टेंट का मतलब जिससे आप शुरू कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर सिंबल से खत्म भी कीजिए। मेरी बात को और बेटर समझने के लिए यहां आते हैं अपन शेल पे, एंड लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो मैंने पाइथन से कहा नेम इक्वल टू सिंगल कोट में सचिन, और बंद करते हुए डबल कोट लगा दिया मैंने। द मोमेंट आई स्ट्राइक एंटर, पाइथन विल गिव मी सिंटेक्स एरर, क्योंकि उसको समझ नहीं आ रहा कि आप एंडिंग और स्टार्टिंग कैरेक्टर डिफरेंट कैसे रख रहे हैं। और अगर मैंने इसका वाइस वर्सा करा, डबल कोट से शुरू करके सिंगल कोट में बंद करा, सेम एरर आई विल गेट। ऑल गुड, ठीक है। अब अगली जरूरी बात, ये बताइए क्या आपका कंप्यूटर स्ट्रिंग, नंबर, कैरेक्टर, फ्लोट, बुलियन समझता है? आपका सीपीयू नहीं समझता है। आपने ये डे वन से सुना होगा प्रोग्रामिंग की दुनिया में, कंप्यूटर्स अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ जीरोस एंड वंस, है ना, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप मुझे बताएंगे, अगर मैं n इक्वल टू 25 लिखता हूं, तो क्या वाकई में हमारे वेरिएबल n में 25 जाता है? तो आपका जवाब होगा नहीं सर, ये तो सिर्फ हमें लगता है कि 25 जा रहा है, एक्चुअल में 25 नहीं जाता है, 25 की जगह उसका बाइनरी जाता है। और ये बात पाइथन नहीं, दुनिया में 1000 लैंग्वेज हैं, 1000 की 1000 लैंग्वेज पे लागू होती है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप कोई भी वैल्यू स्टोर करते हैं, जब वो मेमोरी में जाती है, मेमोरी मतलब रैम में जाती है, तो वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में नहीं जाती है, वो अपने बाइनरी फॉर्म में जाती है। तो 25 हम लोगों के लिए 25 है,
बट हमारे कंप्यूटर के लिए 25 नहीं, वो कन्वर्ट होगा अपने बाइनरी में। बाइनरी में कैसे कन्वर्ट होता है तो मैं आपको याद दिला दूं, आई होप आपने बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स में पढ़ा होगा। बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर कलेक्ट करते हैं, जो आया वो 25 का बाइनरी है। तो अगर आप 25 का बाइनरी निकालें तो ये कुछ ऐसा निकलेगा, 2 1s are 2, 2 2s are 4, रिमाइंडर बचा 1, देन 2 6s are 12, रिमाइंडर बचा 0, देन 2 3s are 6, रिमाइंडर बचा 0, देन 2 1s are 2, रिमाइंडर बचा 1। अब आप अगर इस रिमाइंडर को उल्टा पढ़ें नीचे से ऊपर की तरफ, तो रिमाइंडर क्या बच रहा है, 1 1 0 0 1। ऐसा मत सोचिएगा ये 11,001 है, ये 11,001 नहीं है, ये 25 का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर 25। ये समझ में आया, खास तौर पे उन लोगों को जो पहली बार प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। क्लियर हुआ? नमन तुमसे यस थोड़ी चाहिए मुझे, तुम पहली बार थोड़ी पढ़ रहे हो, मुझे तो उनसे यस चाहिए जो फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। दोज हु आर बिगनर्स, आप मुझे बताइए ये बात समझ आई आपको कि n इक्वल टू 25 ऐसे जाता है मेमोरी में, है ना? वेरी गुड, ठीक है, ये इस तरह से मेमोरी में जाकर स्टोर होता है। तो इसका मतलब कोई भी वैल्यू हम डालेंगे वो बाइनरी में कन्वर्ट होगी। हाँ जी, बाइनरी में कन्वर्ट होगी। और क्या बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 2 से डिवाइड करना पड़ता है? हाँ, 2 से डिवाइड करना पड़ता है, तभी वैल्यू बाइनरी में कन्वर्ट होती है। अब कहानी में लाते हैं ट्विस्ट। अब सपोज करिए मैंने पाइथन में कहा n इज इक्वल्स टू सिंगल कोट में a। अब आप मुझे बताइए जो मैंने सिंगल कोट में a लिखा है ये इंटीजर है? तो आप बोलोगे नहीं सर ये तो स्ट्रिंग है, ये इंटीजर कैसे है? लेकिन कंप्यूटर तो नहीं समझता ना क्या स्ट्रिंग क्या इंटीजर। कंप्यूटर को तो हर चीज चाहिए बाइनरी में। तो सवाल है फिर a का बाइनरी कैसे बनेगा? क्योंकि ये तो बिल्कुल नॉनसेंस बात है कि जी a को 2 से डिवाइड कर दो। कैसे कर सकते हैं? भोपाल को 2 से डिवाइड और इंदौर को 2 से मल्टीप्लाई, ये कैसे हो सकता है? तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए दुनिया की हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने एक डिसीजन लिया। क्या डिसीजन लिया? उन्होंने ये सोचा कि जितने भी कैरेक्टर है, अब मैं थोड़ी देर के लिए इनको कैरेक्टर बोलूंगा, ये जितने भी कैरेक्टर हैं हर कैरेक्टर को एक न्यूमेरिक कोड असाइन करा गया है। हर कैरेक्टर को एक न्यूमेरिक कोड असाइन करा गया है। उदाहरण के तौर पे जो ए है इसका जो न्यूमेरिक कोड है वो 65 माना गया है। ठीक है, अब इसमें इफ एंड बट मत लगाइएगा, 65 ही क्यों, उसमें क्यों नहीं है, उन्हें कोई तो कोड सोचना था, उन्होंने 65 डिसाइड करा है। और ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, हमेशा 65 ही होगा। हाँ, जब से प्रोग्रामिंग का जन्म हुआ है तब से लेकर आज तक, प्रोग्रामिंग का जन्म कब से हुआ है? दुनिया की फर्स्ट लैंग्वेज कब आई थी? दुनिया की फर्स्ट लैंग्वेज 1957 में आई थी। 1957 में दुनिया की फर्स्ट लैंग्वेज आई थी, फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई थी। और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या नाम था? उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम था फोरट्रैन। तो जब से दुनिया में फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई है तब से, सर आगे चेंज भी हो सकता है, नहीं रुपेश, अगर चेंज हो गया तो तहलका मच जाएगा कंप्यूटर सिस्टम में, नहीं चेंज कर सकते। क्यों? क्योंकि इतने सारे सॉफ्टवेयर बन चुके हैं और वो हमेशा ए को 65 मानकर चल रहे हैं। तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी अगर किसी ने चेंज कर दिया और ए को 65 की जगह 66 कर दिया, कभी नहीं होगा। क्लियर? अटल सत्य है, ये कभी नहीं चेंज होगा। पाई इज ऑलवेज 3.14 ना, पाई मैथ्स में 3.14 है ना, कांस्टेंट है ना, नहीं चेंज होगा ना। ऐसे ये भी कभी चेंज नहीं होगा। ए का न्यूमेरिक कोड कभी चेंज नहीं होता, वो हमेशा 65 है। ठीक है, आप दिमाग लगाइए, अगर ए 65 है तो बी क्या होगा? तो बी 66 होगा। सी क्या होगा? सी 67 होगा। राइट? ऐसे अंग्रेजी में कितने लेटर होते हैं? अंग्रेजी में 26 लेटर होते हैं। अच्छा, 26 लेटर के लिए नंबर्स कहां से कहां तक है? तो 65 से अगर आप गिनते चलें तो 90 तक है। कैपिटल ए इज 65, कैपिटल जेड इज 90। ये समझ में आया? है ना? जैसे आप लोगों के सब्जेक्ट कोड्स होते हैं, स्कूल में भी होते थे, कॉलेज में भी होते होंगे, बिल्कुल वैसे हर कैरेक्टर के न्यूमेरिक कोड्स होते हैं। और कोड ज नहीं होते हैं, कोड ड होता है। हर कैरेक्टर का बस एक ही यूनिक न्यूमेरिक कोड होता है, जो ए के लिए होता है 65, बी के लिए होता है 66 एंड सो ऑन। दूसरी बात, क्या पाइथन केस सेंसिटिव है? हाँ जी, पाइथन केस सेंसिटिव है। ओके, तो इसका मतलब जो सिंगल कोड में स्मॉल ए होगा उसका जो न्यूमेरिक कोड है वो कैपिटल से अलग है, और वो माना गया है 97। वो माना गया है 97। और यहां से लेकर अगर आप स्मॉल जेड तक चलते चले तो ये आता है 122।
ओके, इसका मतलब एक रेंज जो हमें याद रखनी है वो 65 से 90 है, दूसरा जो हमें याद रखना है वो 97 से 122 है। अगला डाउट आएगा, इनको सर क्या न्यूमेरिक कोड बोलते हैं, इनको ऐसे बोलेंगे? नहीं, अगर आप सीसी प्लस प्लस में होते तो इनको आस्कीज बोलते हैं, बट क्योंकि आप पाइथन में हैं, इनको आस्कीज ना बोलकर पाइथन में हम लोग बोलते हैं यूनिकोड। ओके, क्या मतलब होता है सर यूनिकोड का? यूनी का मतलब होता है यूनिवर्सल, और यूनिवर्सल का मतलब होता है दुनिया की हर लैंग्वेज में जो कॉमन है। दैट इज वाई द वर्ड यूनिवर्सल कोड। इसका मतलब ए का जो यूनिवर्सल कोड है सारी लैंग्वेजेस के लिए, दैट इज ऑलवेज ऑलवेज, अगर ए कैपिटल है तो 65। अब मुझे बताइए, क्या 65 का बाइनरी बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। 65 तो इंटीजर है ना, क्यों नहीं बन सकता है? तो होता क्या है, जब आप पाइथन से बोलते हो ना n इक्वल टू ए, तो पहले पाइथन इस ए का उठाकर लाती है न्यूमेरिक कोड यानी यूनिकोड 65, फिर वो 65 का निकालती है बाइनरी। चलिए निकालते हैं 65 का बाइनरी। ये रहा 65, ये रहा 2, 2 3 आर 6, 2 2 आर 4, रिमाइंडर बचा 1, 2 16 आर 32, रिमाइंडर बचा 0, 2 8 आर 16, रिमाइंडर बचा 0, 2 4 आर 8, रिमाइंडर बचा 0, 2 2 आर 4, रिमाइंडर बचा 0, 2 1 आर 2, रिमाइंडर बचा 0। ठीक है, अब अगर हम उल्टा पिक करें तो ये बन गया 1 डबल 0 डबल 0 0 1। ये जाकर मेमोरी में स्टोर होगा एज द वैल्यू ऑफ योर वेरिएबल n। तो आपने दिया a, पाइथन ने उसे कन्वर्ट करा 65 में, 65 को फर्दर कन्वर्ट कर दिया उसने उसके बाइनरी में। ये है a का बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। आया कुछ कुछ समझ? आया? आप सोचो, अगर a की जगह अमित होता तो क्या होता? अगर ए की जगह अमित होता तो अमित में है 4 कैरेक्टर, यस और नो? हैं? उन चारों कैरेक्टर के अपने अपने यूनिकोड्स होंगे? हाँ होंगे। हर एक के यूनिकोड का पाइथन बाइनरी बनाएगी? हाँ बनाएगी। और वो पूरा बाइनरी पैटर्न मेमोरी में जाकर स्टोर होगा। क्लियर हुआ? है ना? अब एक और डाउट, अगर आप प्रोग्रामिंग में बिगनर हैं तो वो ये है कि सर आपने बोला कैपिटल लेटर 65 टू 90 है, आपने बोला सर स्मॉल लेटर 97 टू 122 है। पहला सवाल, सर 0 टू 64 कहां गया? 65 से आप शुरू कर रहे हैं, बीच में सर 91 से 96 कौन है? ये भी समझ नहीं आ रहा। और क्या 122 पे सब खत्म हो जाते हैं? 122 लास्ट यूनिकोड है? नहीं, एक्चुअल में जो यूनिकोड की रेंज है वो 0 से लेकर 65,535 तक है, 0 से 65,535 तक है। तो दुनिया में कितने यूनिकोड्स हैं? दुनिया में 65,536 यूनिकोड्स हैं। 0 से अगर आप गिनिए तो इतने हो गए। ठीक है, अब ये बताइए इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स हैं? इंग्लिश में 52 अल्फाबेट हैं। कैपिटल स्मॉल दोनों को जोड़ लो तो 52 हुए ना? कैपिटल स्मॉल दोनों को जोड़ लो 52 हुए। तो फिर यूनिकोड इतने सारे क्यों हैं? तो इस गलतफहमी से निकलिएगा कि पाइथन में हम सिर्फ इंग्लिश के कैरेक्टर्स लिख सकते हैं। पाइथन टेक्नोलॉजी में इतनी हाइट पे है कि वो आपको दुनिया भर की 61 स्पोकन लैंग्वेजेस में कैरेक्टर लिखने की फैसिलिटी देती है। यानी अगर मैं पाइथन के अंदर लिख रहा हूं ना, नेम इज इक्वल्स टू सचिन, क्या मैंने ये सचिन इंग्लिश में लिखा है? हाँ, मैं इस सचिन को इंग्लिश के अलावा 60 भाषाओं में और लिख सकता हूं। अब आप सोचिए, हर भाषा का जो अल्फाबेट होगा वो अलग अलग होंगे ना, इसलिए इतनी बड़ी आपको रेंज दिख रही है ऑफ यूनिकोड नंबर्स। ठीक है, अगर सिर्फ इंग्लिश के लिए यूनिकोड बनाए जाते तो 52 से ज्यादा यूनिकोड नहीं होते। यूनिकोड इतने सारे क्यों हैं? क्योंकि पाइथन सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, गुजराती, मराठी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, चाइनीज, लैटिन, स्पेनिश, ढेर सारी लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है। और अगर आपको लग रहा है मैं देख सकता हूं पाइथन कौन कौन सी लैंग्वेजेस यानी कौन कौन सी स्पोकन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है, तो मैंने वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, आप इस वेबसाइट पे विजिट करना। वहां सारी दुनिया की स्पोकन लैंग्वेजेस दिखेंगी जो यूनिकोड में हो जाती हैं कन्वर्ट। इसका मतलब अगर मुझे पाइथन में नमस्ते लिखना है, नमस्ते, तो ये नमस्ते हिंदी में लिख सकता हूं, नमस्ते, बिल्कुल लिख सकता हूं। और इस नमस्ते को मैं इंग्लिश में भी लिख सकता हूं, हेलो, हाँ लिख सकता हूं। और फिर इसका जापानीज, चाइनीज, दुनिया भर का अलग अलग वर्जन बना सकता हूं। यस, तब आप पाइथन में हैप्पी दिवाली लिखना सीखेंगे कुछ दिन बाद अलग अलग भाषाओं में।
राइट, हैप्पी दिवाली, इंग्लिश में भी हैप्पी दिवाली है, दिवाली की शुभकामनाएं, वो हिंदी वाला भी बन जाएगा, वो उर्दू में भी बन जाएगा, कई तरीकों से आप उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। दैट इज द पावर ऑफ पाइथन। और ये पाइथन की पावर नहीं है, ये दुनिया की हर उस लैंग्वेज की पावर है जो क्या सपोर्ट करती है, जो सपोर्ट करती है यूनिकोड। और यूनिकोड जावा भी सपोर्ट करती है, यूनिकोड पाइथन भी करती है, हर मॉडर्न लैंग्वेज करती है। क्लियर हुआ है ना? अब आपको मैं 3 रेंज बता रहा हूं जो आपको याद रखनी है आगे के लेक्चर्स को बेहतर समझने के लिए। कैपिटल ए से कैपिटल जेड यूनिकोड्स हैं 65 टू 90, नंबर 1। नंबर 2, स्मॉल ए से स्मॉल जेड यूनिकोड्स हैं 97 से 122। नंबर 3, सिंगल कोट में अगर आप जीरो लिखोगे, सिंगल कोट में अगर जीरो लिखोगे तो क्या ये भी स्ट्रिंग हो जाएगा? सिंगल कोट में, है ना? तो इसका भी यूनिकोड है, और इसका यूनिकोड स्टार्ट होता है 48 से और 9 आते आते हो जाता है 57। गॉट इट? तो आपको बस ये 3 रेंज याद रखनी है, 65 से 90, 97 से 122, 48 से 57। राइट? और अगर आपको लग रहा है सर हम इसको प्रूव कर सकते हैं कि ए 65 है, बिल्कुल कर सकते हैं। पाइथन के पास ऐसे फंक्शंस हैं जिन्हें यूज करेंगे तो ये आपको बता देंगे किस कैरेक्टर का यूनिकोड कितना होता है, वो भी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? क्लियर हुआ? एवरीवन इज ओके विद दिस? समझ आया? नहीं, नहीं चलेगा सिंगल कोट में a+1 विल गिव एरर। नहीं चलेगा सिंगल कोट में a+1 नमन, ये एरर है। क्यों एरर है, पढ़ेंगे आगे। ओके सर, कैन वी सी द हैश कोड ऑफ वेरिएबल्स एज दे आर ऑब्जेक्ट? वी कैन सी, या वी कैन सी, इसको हैश कोड नहीं बोलते नमन, या इसको आईडी बोलते हैं। आगे आएगा, यू कैन सी दी आईडीज। सर डीएसए पाइथन से करना चाहिए? अच्छा, बस डीएसए लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है शोभित, इट हार्डली मैटर्स कि आप कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हो। राइट? डीएसए करना जरूर चाहिए, लैंग्वेज कोई भी चलेगी। वापस कन्वर्ट होता है नवदीप। याद करो अपन ने फर्स्ट डे कहा था ना, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर होती है, हमारी बात को बाइनरी में कन्वर्ट करती है और वहां से जो जवाब आता है हमारे फॉर्म में कन्वर्ट करके दिखाती है। तो 2 वे ट्रांसलेशन होता है, सिर्फ हमारी बात बाइनरी में कन्वर्ट नहीं होती है, बाइनरी का जवाब हमारे स्टाइल में भी कन्वर्ट होता है। क्लियर? बाय बाय, टेक केयर।